बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिकली एनालिसिस ऑफ मोशन कि किसी मोशन को हम ग्राफ की शक्ल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे व्हाट इज ग्राफ। ये ग्राफ क्या चीज है। अगर हम ग्राफ की डेफिनेशन देखें तो उसमें सारी बात डिस्कस कर दी गई है। ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। ग्राफ क्या करता है, किसी इंफॉर्मेशन को एक पिक्चर की शक्ल में रिप्रेजेंट कर देता है। हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन होती है, उसको पिक्चर में वो हमारे पास सामने कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं ये ग्राफ है। अब कौन सी इंफॉर्मेशन को वो पिक्चर में रिप्रेजेंट करता है? अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटी, मतलब मुख्तलिफ क्वांटिटी को ग्राफ पिक्चर की शक्ल में शो करता है, तो हम इसको बोलते हैं ये हमारे पास ग्राफ है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगी। बच्चे यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारे पास कुछ क्वांटिटी है जिसमें स्कोर वो शो कर रहा है, और ये क्वांटिटी है जिसमें ओवर को शो किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि ओवर और स्कोर का क्या रिलेशन है। मतलब 5वें ओवर में कितनी स्कोर थी 31, तो 10वें ओवर में कितनी स्कोर थी 62। तो यहाँ हमें ये बताया जा रहा है कि कितने ओवर में कितनी स्कोर थी। तो यहाँ पे अगर देखें 25वें ओवर में अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वो 93 थी, लेकिन वहीं पे अगर 25वें ओवर में इंडिया की बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट कोई 120 थी। तो मतलब हमें ये ओवर से बताया जा रहा है कि इतने ओवर में कितनी स्कोर थी, और साथ में हमें किसी दूसरी टीम के कंपैरिजन के लिए भी बताया जा रहा है। मतलब ग्राफ जो है वो कंपैरिजन भी करता है, दो क्वांटिटी के दरमियान कंपैरिजन भी करता है। तो एक तो ग्राफ कंपैरिजन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और दूसरा रिलेशन बता रहा है। जैसे देखें, एक ये क्वांटिटी है और एक ये क्वांटिटी है, ये ओवर है ये स्कोर है, तो इनका आपस में क्या रिलेशन है, कितने ओवर में कितनी स्कोर है, तो ये भी ग्राफ की शक्ल से हमें इजीली बताया जा रहा है। होप्स आपको समझ आ गया कि ग्राफ क्या है। ग्राफ क्या करता है, क्वांटिटी को एक पिक्चर की शक्ल में दे देता है, तो हम उसको बोलते हैं ये ग्राफ है। तो ये जो क्रिकेट और ये जो खेले हैं वहां पे ये ग्राफ यूज किए जा सकते हैं, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में भी ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे सिलेबस में ग्राफ तरह के ग्राफ रिप्रेजेंट किए गए हैं, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा स्पीड टाइम ग्राफ। तो दोनों को हम डिटेल से आई देखेंगे। आज की वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपको ग्राफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम इज टेकन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। बच्चे यहां देखें, ये ग्राफ कौन सा है, उसमें डिस्टेंस होना चाहिए और टाइम होना चाहिए। तो कहता है जो आप डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाओगे तो उसमें जो टाइम है वो आपने हॉरिजॉन्टल लेना है। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल क्या कर लिया, टाइम ले लिया। While vertically axis show the distance covered by the object, तो जो वर्टिकली होगा वहां पे आपने डिस्टेंस लेना है, और उसको हम इस तरह से लिख देंगे कि डिस्टेंस हमने मीटर में लिया और टाइम को हमने सेकंड में लिया। तो बच्चे पहला रूल हमें समझ आ गया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारे पास टाइम होना चाहिए और डिस्टेंस होना चाहिए। टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल और डिस्टेंस को हम करेंगे वर्टिकली। अब आप इसकी कोई वैल्यू दे सकते हो। ये टाइम सेकंड में है, लेकिन कितना टाइम इसके ऊपर शो हो रहा है, 0 से 5, 5 से 10, फिर 15 सेकंड, फिर 20 सेकंड। तो हमने ये ड्रा कर लिया, 20 सेकंड तक यहाँ पे टाइम ड्रा कर लिया। इसी तरह आप डिस्टेंस को भी ड्रा कर सकते हो। आप अपने पास से कोई भी वैल्यू रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने यही रखनी है। आप यहाँ 0 से 2, 4, 6 इस तरह भी रख सकते हो, लेकिन गैप दरमियान में सेम होना चाहिए। जैसे ये 5 से 10 5 का गैप है, 10 से 15 5 का गैप है, जैसे 10 से 20 10 का गैप है, 20 से 30 10 का गैप है। तो इस तरह से बच्चे आप एक ग्राफ बना सकते हो। तो होप सो बच्चे आपको अब ग्राफ बनाना आ गया। जब डिस्टेंस और टाइम ग्राफ कहा जाएगा तो ये ग्राफ बना लेंगे। अब ग्राफ पे हम इसकी कुछ एग्जांपल करते हैं, ग्राफ को कहाँ यूज किया जाता है। तो यहाँ हमने ग्राफ बना लिया, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बना लिया, लेकिन इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर शो करने वाले हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, वो रुका हुआ है, तो उसको ग्राफ की शक्ल में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे देखें, हमारे ग्राफ में दो चीजें हैं, एक टाइम और एक डिस्टेंस। तो दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए, एक वो चीज जो डिस्टेंस को शो करेगी और एक वो चीज जो टाइम को शो करेगी। तो यहां ये हमने एक कार ले ली और यहां टाइम के लिए हमने ले लिया ये क्लॉक ले ली। अब यहां पे आप देखें, मान ले एक बंदा यहां से खड़ा है और कार जो है उससे 20 मीटर की दूरी पे, ये 20 पे कार रुकी हुई है, कार 20 पे रुकी हुई है। तो दूर बैठा बंदा अब कहता है कि मैंने इस कार जो रेस्ट पे है इसको ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करना, तो वो कैसे करेगा। बच्चे देखें यहाँ पे
कार से फासला, कार जो है वो 20 मीटर के फासले पे रुकी हुई है, कार मूव नहीं कर रही, ना 21 पे जा रही है ना 19 पे आ रही है, स्टिल रुकी हुई है। तो आप देखें घड़ी से, यहां पे देखें घड़ी का टाइम चलता जा रहा है, 5 सेकंड गुजर गए, कार अभी भी 20 पे रुकी है, 10 सेकंड गुजर गए हैं, कार अभी भी क्या है 20 के ऊपर ही रुकी हुई है। यहां हम देख रहे हैं 15 सेकंड गुजर गए लेकिन कार अभी भी क्या है 20 पे है। तो हम क्या देख रहे हैं, टाइम बढ़ता चला जा रहा है लेकिन कार 20 के ऊपर है। तो उसके लिए ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से कि कार जो है वो रेस्ट पे है, ना वो 21 पे जा रही है ना 19 पे आ रही है, तो कार 20 पे है, वो उधर ही रुकी है, लेकिन टाइम चलता जा रहा है, टाइम नहीं रुक रहा, 15 20 ये टाइम आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो बच्चे, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है और आपको ये कहा जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे इसको कैसे शो करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये ग्राफ बनेगा। तो ये थी बात रेस्ट के लिए। तो अब देखते हैं अगर कोई ग्राफ हमारे पास मोशन में है, कोई ग्राफ मूव कर रहा है, तो उसके लिए हम कैसा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। अब देखें बच्चे, हमने ग्राफ कौन सा बनाना था, डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम का हमने ग्राफ ले लिया। फिर इसके लिए दो चीजें होनी चाहिए थी, एक हमारे पास जिसने डिस्टेंस कवर करना वो कोई चीज होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हमने गाड़ी ले ली, और एक टाइम के लिए हमारे पास क्लॉक होनी चाहिए। बच्चे यहां एक चीज समझना बहुत बहुत जरूरी है। उसने कहा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो हमने देख लिया ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन कहता है विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब यह है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब यह है कि इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। क्या मतलब, अगर इसकी स्पीड अभी 40 है तो ये स्पीड 40 ही रहेगी, ये अब स्पीड चेंज नहीं होगी। अगर आप बाइक को चलाते हो या गाड़ी को चलाते हो तो आप देखते हो अगर गाड़ी की जो नीडल है वो 40 पे है तो ना वो आगे जा रही है ना वो पीछे, तो स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन बच्चे, जब आप अपनी गाड़ी की या बाइक की स्पीड को कांस्टेंट कर लेते हो, नीडल ना आगे जाती है ना पीछे जाती है, लेकिन गाड़ी तो आगे की तरफ जाती है ना, स्पीड चाहे उसकी चेंज नहीं हो रही। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि स्पीड चेंज ना हो, स्पीड एक जैसी रहेगी, उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट फिक्स स्पीड है। तो हमने इस गाड़ी की स्पीड कर दी 40, स्पीड इसकी फिक्स है। लेकिन हम देख रहे हैं गाड़ी जो है वो मूव कर रही है, डिस्टेंस आगे की तरफ कवर कर रही है। तो हमने क्या देखा, हम यहां से मान लेते हैं, अब यहां से टाइम को काउंट करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 सेकंड जब गुजरते हैं तो हमने देखा गाड़ी ने 10 मीटर का फासला कवर कर लिया, क्योंकि टाइम गुजरने के साथ साथ गाड़ी आगे की तरफ जा रही है। इसी तरह हमने देखा जब 10 सेकंड गुजरते हैं तो गाड़ी ने 20 मीटर का फासला कवर कर लिया। फिर हमने देखा जब 15 सेकंड गुजरते हैं तो गाड़ी 30 मीटर का फासला कवर कर लेती है। गाड़ी देखे एक जितना फासला क्यों कवर कर रही है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड कितनी है, कांस्टेंट है। अब इसी तरह हमने देखा जब 20 सेकंड गुजरे तो गाड़ी ने 40 मीटर का फासला कवर कर लिया। क्या हमें पता चला कि टाइम के साथ साथ गाड़ी फासला भी ज्यादा कवर कर रही है। तो डेफिनेटली टाइम तो चलता जा रहा है क्योंकि गाड़ी भी आगे की तरफ मूव कर रही है, इसलिए ये फासला भी कवर करती जा रही है। तो इसका बच्चे ग्राफ हमारे पास कुछ यूं बनेगा इस तरह से। तो आपको जब ये कहा जाए कि आप डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बनाओ और उसके ऊपर आपने प्लॉट करना है कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, तो उसके लिए हमारा ये ग्राफ बनेगा। चलिए बच्चे, हम एक और नई एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें वो बता रहा है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। तो ग्राफ हमने कौन सा लेना है, डिस्टेंस और टाइम का। तो ग्राफ हमने ले लिया डिस्टेंस और टाइम का। बच्चे आप इस बात को देखिएगा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मूव तो पिछली स्लाइड में भी कर रहा था, लेकिन वेरिएबल स्पीड से कर रहा है। वेरिएबल का मतलब उसकी स्पीड बार बार चेंज हो रही है। वहां पे क्या था, स्पीड कांस्टेंट थी, स्पीड चेंज नहीं थी हो रही, लेकिन यहां स्पीड वेरी कर रही है, स्पीड चेंज हो रही है। तो दो चीजें चाहिए, एक जो हमारी क्या करेगी, डिस्टेंस को कवर करेगी, उसके लिए हमने गाड़ी ले ली, और यहां पे टाइम के लिए हमने क्लॉक ले लिया। अब आप इस गाड़ी को देखें, इसकी स्पीड चेंज हो रही है, कभी स्पीड ज्यादा हो रही है, यहां पे देखें स्पीड फुल ज्यादा, और यहां पे क्या है, कम हो रही है। तो कभी स्पीड ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। तो हमने देखा पहले 5 सेकंड जब गुजरते हैं उसने जो फासला कवर किया है वो 10 मीटर का किया है। पहले 5 सेकंड में 10 मीटर का किया, अगले 10 सेकंड का हम देखते हैं तो वो 20 मीटर का। मतलब पहले 5 सेकंड में उसने 10 मीटर का फासला कवर कर लिया था, लेकिन अगले 10 सेकंड में उसने 10 मीटर का फासला कवर किया। तो यहां से क्या पता चला कि भाई पहले उसकी स्पीड अच्छी खासी थी, लेकिन आगे जाके उसकी स्पीड कम हो गई, इस वजह से उसने फासला कम कवर किया। क्योंकि अगर पहले 5 सेकंड में उसने 10 का कर लिया तो उसको अगले भी 5 सेकंड में 10 का करना चाहिए था, लेकिन अगले 10 सेकंड में उसने 10 मीटर का फासला कवर किया। तो इसका मतलब आगे उसकी स्पीड क्या हो गई, कम। लेकिन फिर हमने देखा जब 15 से 20 सेकंड में आता है तो उसने 40 मीटर का फासला कवर कर लिया।
मतलब एकदम से उसकी स्पीड फिर बढ़ गई और उसने बहुत सारा फासला कवर कर लिया, 20 मीटर का फासला कवर कर लिया। तो यहां हम देख रहे हैं उसकी स्पीड एक कांस्टेंट नहीं है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है। पहले 5 सेकंड में वो 10 मीटर का फासला कवर कर लिया, फिर उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो 10 सेकंड में वो सिर्फ 10 मीटर का फासला कवर करती है, 20 पे आती है, तो फिर अगले ही 5 सेकंड में वो सीधा जंप कर जाती है 40 मीटर पे। मतलब आगे फिर 5 सेकंड में उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वो आगे चली गई। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, उसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा। यहां उसका ग्राफ एक टेढ़ी सी लाइन बनेगी। ये टेढ़ी लाइन क्या शो कर रही है कि यहां स्पीड हमारी क्या है, ज्यादा, फिर यहां पे क्या हो गई, कम, और फिर यहां पे क्या हो गई, और ज्यादा हो गई। तो ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि डिस्टेंस किस तरह से कवर किया गया। तो होप सो बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाने के लिए दिया जाए और कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है या वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, तो अब आप इजीली उसको प्लॉट कर लोगे। चलें, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे ग्राफ की तरफ। दूसरा ग्राफ हमारा क्या था? दूसरा ग्राफ था हमारा स्पीड और टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ किस तरह से बनाएंगे। जैसे हमने देखा था कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ऐसे ही देखेंगे स्पीड और टाइम ग्राफ भी कैसे बनाएंगे। तो स्पीड और टाइम ग्राफ के लिए सबसे पहले बच्चे हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इन अ स्पीड टाइम ग्राफ, टाइम इज टेकन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो यहां भी हमें बता रहा है कि टाइम आपने लेना है हॉरिजॉन्टल। कितनी चीजें चाहिए? टाइम चाहिए और स्पीड चाहिए। वहां क्या था? टाइम चाहिए था और डिस्टेंस चाहिए था, लेकिन यहां पे कहता है व्हाइल वर्टिकली एक्सिस शो द स्पीड कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो वर्टिकली आपको उसकी स्पीड ड्रा करनी है वीएस। देखें बच्चे, क्या डिफरेंस है दोनों में? सिर्फ फर्क इतना है, वहां पे हम डिस्टेंस लिख रहे थे और यहां पे हम क्या लिख रहे हैं? स्पीड, क्योंकि ये ग्राफ है स्पीड और टाइम का, और कोई फर्क नहीं। वहां भी हमने कुछ वैल्यू लिखी थी, यहां भी हम वैल्यू लिख लेते हैं और इस तरह से हमने कुछ वैल्यू लिख ली। मैं पीछे भी बता चुका हूं, वैल्यू आप अपने पास से लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहां 2 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, लेकिन उनके दरमियान जो गैप है वो एक जितना होना चाहिए। यहां 5 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, 15 लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अब हमने ये सीख लिया स्पीड टाइम ग्राफ किस तरह से बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि इस पे काम किस तरह से करेंगे। देखें, एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसको हम ग्राफ की शक्ल में कैसे बनाएंगे? पहले स्पीड और टाइम का ग्राफ बना लेते हैं, ये हमने बनाना सीख लिया। अब बच्चे, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो स्पीड से जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक तो हमने ऑब्जेक्ट ले लिया और साथ में हमने यहां पे टाइम भी ले लिया। यहां आपने बच्चे एक चीज नोट की, कांस्टेंट स्पीड। मैं पीछे भी बता चुका हूं कि कांस्टेंट का मतलब है कि जो चेंज नहीं होती। अगर इसकी स्पीड 20 है तो ये 20 ही रहेगी, क्योंकि वो खुद ही हमें बता रहा है स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं होगी। तो मतलब गाड़ी की स्पीड चेंज नहीं हो रही। गाड़ी की, मान लो अभी इसकी स्पीड कितनी है, 20, तो अब टाइम तो गुजर रहा है। आप देखो, टाइम तो अपने हिसाब से गुजर रहा है। 5 सेकंड गुजर गए, अभी भी स्पीड 20 है। 10 सेकंड गुजर गए, अभी भी 20 है। 15 सेकंड गुजर गए, अभी भी 20 है। तो इसका फिर ग्राफ ये बनेगा कि भाई गाड़ी की स्पीड 20 है और उसका टाइम गुजरता जा रहा है, स्पीड ना कम हो रही है ना बढ़ रही है। देखें बच्चे, यहां बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का भी यही ग्राफ बना और यहां ऑब्जेक्ट मूविंग का भी यही बन रहा है। बच्चे सिर्फ इस चीज को जहन में रखना है, जब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट था तो यहां डिस्टेंस था, तो रेस्ट वाली चीज डिस्टेंस कवर नहीं थी करती, ना वो 21 पे आ रही थी ना वो 19 पे। लेकिन यहां स्पीड का ग्राफ है, हम यहां तो डिस्टेंस का दूर दूर तक जिक्र ही नहीं है, हमने तो सिर्फ स्पीड को देखना है। तो यहां ग्राफ में स्पीड दी है, तो हम देख रहे हैं अगर 21 पे स्पीड जाती तो हम ग्राफ को ऊपर लेके जाते, या 19 पे आती तो हम ग्राफ को नीचे लेके आते। जो स्पीड है ना वो 21 पे जा रही है ना वो 19 पे आ रही है, स्पीड कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट स्पीड के लिए हमारे पास ये बनेगा, क्योंकि हम यहां स्पीड को देख रहे हैं, डिस्टेंस को नहीं देख रहे। तो जब आपसे कोई कहेगा स्पीड टाइम ग्राफ पे ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, उसका ग्राफ बनाओ, तो आप इस तरह से ग्राफ बनाओगे। चले बच्चे, हम एक और एग्जांपल देखते हैं। उस एग्जांपल में हम क्या देखने वाले हैं? ऑब्जेक्ट मूविंग। ऑब्जेक्ट तो इधर भी मूव करेगा, लेकिन क्या कहता है? यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। यहां स्पीड चेंज हो रही है। तो सबसे पहले हम स्पीड टाइम ग्राफ ले लेते हैं। उसके लिए एक गाड़ी चाहिए और एक हमें क्लॉक चाहिए। यहां बच्चे एक चीज देखें, ये गाड़ी मूव कर रही है, मतलब उसकी स्पीड चेंज हो रही है। यहां स्पीड कांस्टेंट नहीं है, गाड़ी 0 से स्टार्ट हुई और आगे चलती जा रही है, चलती जा रही है। इस वर्ड पे गौर करें, यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब बच्चे ये है कि स्पीड जो उसकी चेंज हो रही है
है वो एक जितनी चेंज हो रही है। जैसे यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि आप स्कूल जाते हो तो आप देखते हो सब बच्चों ने यूनिफॉर्म पहनना है, तो क्या मतलब सब ने एक जैसा ड्रेस पहनना है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब, यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड का मतलब कि स्पीड चेंज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसी चेंज हो रही है। ऐसा नहीं है कि पहले 5 सेकंड में वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ी है तो अगले 5 सेकंड में वो 40 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गई है, ऐसे नहीं है, एक तरतीब से बढ़ रही है। तो हमने क्या देखा कि जब पहले 5 सेकंड गुजरे तो उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, फिर 10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकंड, फिर 15 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गया 30 मीटर पर सेकंड, फिर हम देखते हैं कि 20 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो जाती है 40 मीटर पर सेकंड। तो हमने बच्चे क्या देखा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है स्पीड भी बढ़ती जा रही है लेकिन एक तरतीब के साथ बन रही है। वेरिएबल में क्या था, कभी स्पीड कम हो रही थी कभी ज्यादा, लेकिन यहां पे क्या यूनिफॉर्मली स्पीड का मतलब है स्पीड चेंज जरूर हो रही है लेकिन एक तरतीब के साथ चेंज हो रही है। देखें पहले 5 सेकंड में 10 का फर्क आया स्पीड में, अगले 5 सेकंड में भी 10 का ही फर्क आया, फिर अगले 5 सेकंड का भी 10 का ही फर्क आया 20 से 30, फिर 15 से 20, अगले 5 सेकंड में भी 10 का ही फर्क आया। तो इसका ग्राफ हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। तो बच्चे अब मैं मान लेता हूं कि आपको अगर कोई भी ग्राफ दे दिया जाए, अगर डिस्टेंस और टाइम का दे दिया जाए या स्पीड और टाइम का दे दिया जाए और आपको कहा जाए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है या मूव कर रहा है, वेरिएबल मूव कर रहा है या कांस्टेंट मूव कर रहा है, तो आप इन एग्जाम्पल को अच्छे से समझने के बाद आप अच्छे से प्लॉट कर सकते हैं। तो आप अगर समझते हैं कि अभी भी आप में कोई कमी रह गई है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, अच्छे से देखें, तो इंशाल्लाह आप अच्छे से कोई भी आपको ग्राफ दे दिया जाए आप उसको प्लॉट कर सकते हैं। होप सो बच्चे आपको लेक्चर की समझ आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।